हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सुखी आदमी की कमीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी के माध्यम से लेखक ने यह सीख देने की कोशिश की है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सुखी है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास हर साधन था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि खुश कैसे रहा जाए। उसे ऐसा लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया, वैद्य मतलब डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की समस्या को समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी, उसको एक उपाय आया। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोए तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी व्यक्ति को खोजने और उनकी कमीज को लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश व्यक्ति नहीं खोजा जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था तो कोई धनवान बनने और धन पाने की लालसा पाले हुए था। होता है, कोई गरीबी था, गरीबी से परेशान था, किसी को बहुत अमीर बनने का एक वो था, चाह थी। किसी को पत्नी के निधन का दुख था तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था तो कोई संतान के कामों से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा। बहुत आराम से लेटा हुआ एक भिखारी दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुआ जाता था। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करते हुए पूछा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। कि सिपाहियों ने कहा कि भाई, भिखारी से बोला कि आप हमें अपनी कमीज उधार पे दे दो, तो वह उसको पैसा देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कौन? भिखारी। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए तो मेरे ऊपरी तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त है, कि दुनिया में कितने सारे दुख हैं। सैनिकों ने राजा को यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है जो पूर्णतया प्रसन्न और संतुष्ट है, पूरी तरीके से वो खुश है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ गया था। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। जॉन है की कविता एनचांटेड शर्ट का गद्यात्मक भावानुवाद। तो देखा बच्चों, राजा अब अपने जीवन के गुण तथ्य को समझ गया था। वो यह जान गया था कि खुश रहने के लिए, सुख रहने के लिए किसी संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का व समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।